मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय है प्रकृति और इंसान का स्वास्थ्य। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमको लाखों साल और करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और यह समझना होगा कि इस धरती ग्रह का जन्म कब हुआ। कारण हम और आप सब इसी धरती ग्रह पर रहते हैं। इस विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं और हमारे शास्त्रों में और पुराणों में भी इस विषय में काफ़ी कुछ लिखा गया है। लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि इस धरती ग्रह को बने हुए करोड़ों वर्ष हो गए हैं। इस विषय में कोई विवाद नहीं है, सभी सहमत हैं। अब दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने उठता है वो ये है कि इस संसार में इंसान का जन्म कब हुआ। जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जो मूल विषय है प्रकृति और इंसान का स्वास्थ्य वो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। जैसा कि हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं और इंसान और मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। ऐसा हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? इस बात को हम आपको दो उदाहरण देकर समझा सकते हैं। नंबर एक, जब इंसान की रचना हुई तब प्रभु जी ने स्वयं कहा कि इंसान मेरा प्रतिरूप है और इसको मैं वो सब शक्तियां प्रदान कर रहा हूं जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण है, उस प्रभु के द्वारा इंसान को एक ऐसी शक्ति प्रदान करी गई है जो इन 84 लाख योनियों में से किसी के पास नहीं और वो शक्ति है विवेक की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। ये शक्ति किसी और योनि के पास नहीं है, इसलिए इंसान को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा है। और हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि इंसान की योनि का जन्म सबसे अंतिम में हुआ। जब प्रथम बार इस धरती ग्रह पर इंसान का आगमन हुआ, उससे पहले ही इस धरती ग्रह पर ये नदियाँ, ये तालाब, ये पहाड़, ये रेगिस्तान, ये महासागर, सैकड़ों हजारों प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ, इन सब चीज़ों का जन्म इस धरती ग्रह पर हो चुका था और इंसान का जन्म सबसे अंत में होगा। उस प्रभु की कृपा से इंसान के रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए इस धरती ग्रह पर उसकी सुख और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। उस प्राचीन काल में इंसान अपना जीवन कैसे गुजारता था, उसका रहन सहन किस प्रकार का था, इस बात को समझने के लिए हमको सतयुग और त्रेता युग में जाना पड़ेगा। तब जाकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि उस समय इंसान का जीवन किस प्रकार का था। इस विषय में शास्त्रों में काफी कुछ लिखा है, इतिहासकारों ने भी काफी कुछ लिखा हुआ है। उस समय इंसान का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। वो हर पल और हमेशा प्रकृति के साथ ही रहता था और प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी उसको प्रदान किया गया है उन्हीं से अपना जीवन यापन करता था। इस विषय में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ उदाहरण देकर इस बात को हम क्लियर कर सकते हैं। उस समय जो मकान बनते थे बहुत साधारण होते थे, लेकिन उनमें इस बात का ध्यान रखते थे कि सूर्य का प्रकाश और शुद्ध और निर्मल वायु हमेशा उस मकान के अंदर आती रहे। भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन होते थे और मिट्टी के चूल्हे और कंडे की रोटी में भोजन पकता था। पानी पीने के लिए कुएं के जल का उपयोग होता था। स्नान करने के लिए नदियों के जल का उपयोग होता था। हर घर में एक गौ माता और तुलसा जी का वृक्ष होता था और गौ माता भी देसी होती थी। उसकी सेवा करना हर इंसान अपना कर्तव्य समझता था
उसी गौ माता के दूध से हमको दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर सब पदार्थ खाने को मिल जाते थे। उस समय बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में और गुरुजी के आश्रम में होती थी, जहां बच्चों को मॉरल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी, ताकि बच्चों को अपने जीवन में नैतिकता का भी ज्ञान हो सके और जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान हो सके। इस तरह आप देख सकते हैं कि उस समय इंसान पूरी तरह प्रकृति के द्वारा जो हमको सुख और सुविधाएं प्रदान की गई थी, उन्हीं का उपयोग करके अपने जीवन यापन को करता था। यदि हम ईमानदारी के साथ विचार करें कि आज की तारीख में क्या हमारा जीवन प्राकृतिक जीवन है या हम प्रकृति से दूर चले गए हैं, जब हम इस पर विचार करते हैं तो जो बात सामने आती है मुझे स्पष्ट बताती है कि हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं और जो जीवन जी रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल जीवन है, जो कि भौतिक सुख और सुविधाओं से तो भरपूर है लेकिन प्रकृति से बहुत दूर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब विचार करते हैं पंच तत्व और इंसान का जीवन। इस विषय में आप सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों के द्वारा हुआ है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, थल, नभ, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से ही हमारे और आपके शरीर का निर्माण हुआ है और ये पांचों ही तत्व प्रकृति की देन है। एक तरह से देखा जाए तो हम प्रकृति की संतान हैं और वो ही हमारी असली माता है, वो ही हमारी असली पिता है। माता पिता को एक माध्यम है, एक जरिया है, जिससे कि इस संसार में इंसान किसी बच्चे का जन्म होता है। सही मायनों में हम प्रकृति की संतान हैं। तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि हम हर पल और हमेशा प्रकृति के साथ ही रहें, ताकि प्रकृति के द्वारा हमको हर पल नई ऊर्जा और नई शक्ति प्राप्त होती रहे और हम हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि प्रकृति के इन तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका क्रमांक क्या है। तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से मिट्टी। प्रकृति के इन 5 तत्वों की उत्पत्ति का एक क्रमांक है। सबसे अंत में मिट्टी तत्व की उत्पत्ति हुई। इन 5 तत्वों का इंसान के जीवन से क्या संबंध है? आप देखिए, इंसान का पूरा जीवन देखिए तो एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि जीवन और मृत्यु दोनों बात का प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए इन 5 तत्वों का हर इंसान से कितना गहरा संबंध है। जीते जी तो है ही, वो आप जानते हैं। जब कोई भी इंसान इस संसार को छोड़ के जाता है, अर्थात उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो सबसे पहले उसके शरीर से 3 तत्व निकल जाते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। और जब उसके सबको हम दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो उसके शरीर में केवल 2 तत्व रह जाते हैं, जल तत्व और मिट्टी तत्व। और जब उसकी दाह संस्कार क्रिया होती है तो सबसे पहले उसके शरीर से जल तत्व निकलता है और अंत में निकलता है मिट्टी तत्व और अंत में क्या बचता है? एक थोड़ी सी राख बच जाती है। इस तरह आप समझ सकते हो कि ये 5 तत्व जो हमको जीवन प्रदान करते हैं, और जब इंसान अपना शरीर त्याग देता है तो उसके शरीर को छोड़ के ये 5 तत्व अपने अपने मूल स्थान में जाकर मिल जाते हैं। इस विषय पर ये हमारा पहला वीडियो है। ये विषय बहुत बड़ा है, इसके और भी वीडियो है, आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे।
आज हम अपने इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान परिस्थिति में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए लाभदायक है, तो आप कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, ताकि इस देश की अधिक से अधिक जनता इसके लाभ को प्राप्त कर सके। जय राम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।